हमारे ज्योतिष केंद्र में आप सबों को नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है। मेष लगन के 12वें भाव में सूर्य के फल को जानेंगे। पहले भाव में सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में उच्चस्थ सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि पर है, अतः जन्म लेने वाला जातक तेजस्वी होता है, विद्वान, साहसी, स्वस्थ, स्वाभिमानी तथा पराक्रम होगा। महत्वाकांक्षा, व्यवहार कुशलता, धैर्य आदि सद्गुण प्राप्त होंगे तथा संतानें भी अधिक होंगी। लेकिन सूर्य सप्तम भाव पर नीच दृष्टि पड़ने के कारण जातक के दाम्पत्य सुख में कमी रहेगी। पत्नी, अगर स्त्री की कुंडली हो तो पति अधिक सुंदर नहीं होंगे और पति पत्नी में मनमुटाव भी रह सकता है। दैनिक जीविकोपार्जन के क्षेत्र में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती रहेगी। तो सूर्य दूसरे भाव में अपने शुक्र की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना होगा। इस कुंडली में सूर्य पंचम भाव का अस्थायी होकर शत्रु की राशि पर बैठा है, अतः जातक के विद्याध्ययन एवं संतान पक्ष में भी कठिनाइयां आती रहेगी। कुटुंब, रत्न तथा बंधन विषयक विवाद भी उठते रहेंगे। यहाँ से सूर्य अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, अतः जातक की आयु दीर्घ होगी, उससे आकस्मिक धन का लाभ भी प्राप्त होगा। तो तीसरे भाव में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक के बुद्धि बल एवं पराक्रम में वृद्धि होगी। सूर्य को सातवीं दृष्टि भाग्य भवन पर होने से जातक भाग्यवान, धर्मात्मा, दानी तथा तीर्थ सेवी होगा। नवें भाव में सूर्य के मित्र तथा शुभ ग्रह गुरु की राशि होने के कारण जातक शुभ कार्य करने वाला तथा भगवत भक्त भी होगा। तृतीय भाव से भाई तथा वाणी का तो विचार किया जाता है, अतः यह जातक भाइयों का सुख प्राप्त करेगा तथा अच्छी वाणी वाला भी होगा। तो सूर्य चौथे भाव में अपने मित्र चंद्रमा की राशि पर स्थित है, जिसके कारण भूमि, गृह, वाहन आदि अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करेगा। वह विद्वान तथा विद्या द्वारा सुख प्राप्त करने वाला भी होगा। सूर्य को सातवीं दृष्टि से अपने शत्रु शनि की राशि वाले दसम भाव को देखता है, अतः ऐसे जातक को अपने पिता से अनबन रहेगी तथा राजकीय मामलों में विफलताएं आएंगी, परंतु सूर्य के प्रभाव से कुछ न कुछ समान अवश्य बना रहे। तो पांचवें भाव में सब क्षेत्रीय सूर्य के प्रभाव से जातक बड़ा बुद्धिमान, विद्वान, यशस्वी तथा संतान सुख से परिपूर्ण रहेगा। सूर्य को सप्तम दृष्टि अपने शत्रु शनि की राशि वाले 11वें भाव पर पड़ती है, अतः रुकावटें आती रहेगी तथा आर्थिक लाभ के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसे जातक कटुभाषी तथा अहंकारी होते हैं, जिसके कारण उसके पीछे में लोग निंदा भी करते हैं। तो छठे भाव में सूर्य अपने मित्र की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर निरंतर विजय प्राप्त करता रहेगा। विद्या अध्ययन में कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जातक परम विद्वान तथा बुद्धिमान भी होगा। शहरी संबंधों से लाभ तथा सफलता पाने वाला, विदेशों में सम्मानित तथा अधिक खर्च करने वाला भी होता है। ऐसे जातक को संतान पक्ष में कुछ चिंताएं अवश्य बनी रहेगी। तो सातवें भाव में सूर्य हो तो अपने स्वराज एवं स्त्री के विषयों पर निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जातक लंबे कद का, तेजस्वी तथा स्वाभिमानी होगा। वह अपनी युक्ति तथा बुद्धि बल से अपना काम निकालने में प्रवीण होगा। विद्या तथा संतान पक्ष में कमजोर रहेगा तथा जीवन यापन के क्षेत्र में भी कठिनाइयां आती रहेगी। जिस जातक का अष्टम यानी 8वें स्थान में सूर्य हो तो जातक को आयु, सम्मान यानी पुरातत्व, गुप्त धन संबंधी लाभ होता है, परंतु संतान और विद्या पक्ष में कमजोरी रहेगी। दैनिक जीवन में भी कठिनाइयां आती रहेगी। धन तथा कुटुंब से निरंतर असंतोष बना रहता है। कुल मिलाकर जीवन संघर्षपूर्ण चलता है। जिस जातक का मेष लगन के 9वें स्थान में सूर्य होता है, वह श्रेष्ठ विद्या, बुद्धि एवं ज्ञान का स्वामी होगा। वह धर्म के शास्त्रों का ज्ञाता, ईश्वर भक्त, यशस्वी, भाग्यवान, दयालु, दानी तथा तीर्थ सेवी भी होगा। भाग्योन्नति के क्षेत्र में निरंतर सफलताएं मिलती रहेंगी। पराक्रम, भाई बहन, साहस तथा योग्यताओं में वृद्धि बहुत श्रेष्ठ होंगे। सूर्य दसम भाव में हो तो ऐसे जातक अपने पिता, व्यवसाय, राज्य नौकरी तथा प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कुछ कमियों का शिकार होना पड़ता है।
परंतु विदेशी भाषा तथा राज्य भाषा का श्रेष्ठ जानकार होता है। माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख पाता है, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त कर। ऐसे जातक को अर्थ लाभ के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है, लाभ अत्यधिक होता है। विद्या बुद्धि तथा संतान का भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक कटुभाषी भी होता है तथा उसी कटुभाषा से ही लाभ प्राप्त करता है। ऐसे जातक का बाहरी स्थानों से श्रेष्ठ संबंध रहता है, लेकिन खर्च यानी व्यय की अधिकता बनी रहेगी। संतान तथा विद्या पक्ष की हानि तथा चिंताएं बनी रहेगी। शत्रु पक्ष से विजय प्राप्त होती है, लेकिन मानसिक चिंताएं बनी रहेगी। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।